भैंस और खेत का झगड़ा। श्री सद्गुरु, भैंस और खेत का झगड़ा, दो शराबियों का प्रसंग दो शराबियों का है। एक अदालत में मुकदमा था दो आदमियों पर, हाथापाई हो गया, लठ जल गए, खून बह गया था। मजिस्ट्रेट ने पूछा लेकिन कारण तो बताओ। तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखे, तू बता दे। तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखे कि तू बता दे, क्योंकि कारण ऐसा था कि जो बताए वही वृद्ध है, वही बुद्धू मालूम पड़े, जो बताए वह बुद्धू मालूम पड़े। कारण जैसा था ही नहीं। मजिस्ट्रेट ने कहा बताते हो कि नहीं, एक दूसरे की तरफ क्या देखते हो, बोलो क्या हुआ मामला। तो उन्होंने कहा अब आपसे क्या कहें, कहते संकोच होता है। श्री सद्गुरु, कहते संकोच होता है। हम दोनों मित्र हैं असल में, हम दोनों मित्र हैं असल में। नदी पर बैठे थे, रेत में बैठे गपशप कर रहे थे, रेत में बैठे गपशप कर रहे थे। नदी पर बैठे थे, रेत में बैठे गपशप कर रहे थे। अचानक पीने का मन हो गया, तो वहीं रेत पर ही शराब मंगवाकर डट के पिया। श्री सद्गुरु, डट के पिया और पीने के बाद वह बोला कि मैं भैंस खरीद रहा हूं। श्री सद्गुरु, डट के जब पिया, नशा चढ़ा, तो मैं भैंस खरीद रहा हूं और तेरी भैंस खेत में घुस जाए, अपनी जिंदगी भर की दोस्ती 1 मिनट में खराब हो जाएगी। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। मेरे खेत में तेरी भैंस मेरी खेत में तेरी भैंस, मैं बर्दाश्त बिल्कुल कर नहीं सकूंगा। तू मुझे जानता ही नहीं है कि मैं क्रोधी आदमी हूं। तेरी भैंस को भी ठिकाने लगा दूंगा। श्री सद्गुरु, तेरी भैंस को भी ठिकाने लगा दूंगा, तुझे भी ठिकाने लगा दूंगा। माना अपनी दोस्ती पुरानी है, छोटी सी बात पर क्यों खराब करना, काहे को भैंस खरीदना, कुछ और खरीद ले जिसमें कोई झंझट न हो। श्री सद्गुरु, मगर वह भी जिद पकड़ गया। उसने कहा मैं भैंस खरीदूंगा, तू कौन है मुझे रोकने वाला। तुझे अगर बहुत डर है तो खेत मत खरीद, तुझे अगर बहुत डर है तो खेत मत खरीद। और भैंस तो भैंस है, भैंस का क्या कभी भी घुस जाए। अब कोई 24 घंटे हम भैंस के पीछे थोड़े ही फिरते रहेंगे, और घुस गए तो क्या बिगड़ गया। और मेरी भैंस पर हाथ मत उठाना, क्योंकि तू मुझे भी जानता है, अगर मुझे क्रोध आ जाए तो कुछ से कुछ हो जाएगा। भैंस तो एक तरफ रह जाएगी, आग लगा दूंगा खेत में, आग लगा दूंगा खेत में। श्री सद्गुरु, यह कौन गप कर रहे हैं? दोनों शराबी पी के मस्त होकर के गप कर रहे हैं। हड्डी पसली तोड़ दूंगा तेरी, पुरानी दोस्ती है, क्यों नाहक झंझट लेना। मैं तो भैंस खरीदना तय कर ही चुका हूं, तो खेत मत खरीद। बात बढ़ती गई, बात यहाँ तक बढ़ गई। एक ने कहा कि मैंने वही रेत में हाथ से लकीर खींच कर कहा कि उसी में लकीर हाथ से लकीर खींच करके कहा, यह मेरा खेत, कोई घुसाए भैंस। और इस नासमझ ने अपनी उंगली से इशारा करके एक दूसरी लकीर खींच दी और कहा यह घुस गई मेरी भैंस। श्री सद्गुरु, यह घुस गई मेरी भैंस, कर ले कोई कुछ मेरा। और फिर अब आगे बाकी हाल तो आपको पता ही है, और अब आगे बाकी हाल तो आपको पता ही है। सिर पर जो पट्टी बंदी है, अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। श्री सद्गुरु, अभी खेत खरीदा नहीं गया और भैंस अभी खरीदी नहीं गई, मगर असली सिर खोलकर पहुंच गई कचहरी। यह तो अमलियों का हाल है, मतलब यह शराबियों की हाल है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।